अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई जिसका नाम है शिकारपुरी कढ़ाई। इसमें चीज़ें जो आपको सबसे पहले चाहिए, आप इसको मटन बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे चिकन में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है जो 1 किलो का पड़ा हुआ है। उसके बाद इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो है टमाटर आपको चाहिए, दैट्स टमेटोज़। फ्रेश ले लीजिएगा, ज़्यादा इसमें जायका होगा, वरना आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 अदद आपको चाहिए होंगे इसमें टमाटर। प्याज आपको चाहिए होंगे इसके लिए 2 बड़े साइज़ के, दैट्स अनियंस लार्ज साइज़ के। एप्पल आपको एक मीडियम साइज़ का चाहिए होगा। 1 किलो के लिए आप एक जो है मीडियम साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा मत कीजिएगा, एक बड़ा डाल दीजिएगा एंड दैट्स इनफ, वरना फिर ज़्यादा मीठी हो सकती है आपकी हांडी। हरी मिर्चें बीच में जाएंगी, आप अपने जायके के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 किलो के लिए इसमें 6 हरी मिर्चें डालूंगी। अदरक आपको चाहिए इसके लिए फ्रेश जिंजर, अबाउट 2 से 3 इंच का टुकड़ा आपको चाहिए। फ्रेश लहसुन हो गया यहाँ पे। गार्लिक, ये मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 8 से 10 इसके पीसेस हैं। दही जाएगी बीच में। थिक ग्रीक योगर्ट है। 1 किलो के लिए आपको चाहिए 6 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर, देखिए इसमें जाता एक्चुअली खोया है, और हर वक्त आपके घर में खोया तो नहीं होता, तो आप उसकी जगह नीरो का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है नीरो का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो के लिए आपको जो मिल्क पाउडर है वो चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। क्रीम फ्रेश पैकेट की इस्तेमाल करनी है, घर की, 4 टेबल स्पून। कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये आपको चाहिए होगी 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ। देखिए अगर आपको मिर्चें कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, मैं बार इसलिए आपको रिपीट कर रही हूँ। सॉल्ट 1.5 टीस्पून यानी कि नमक हो गया। टर्मरिक है, हल्दी, दैट्स हाफ अ टीस्पून अगेन। क्रश्ड रेड चिलीज यानी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून मैंने इसमें भरकर डाले हैं। और जो इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट आता है वो आपको क्या चाहिए, अचार। कोई भी अचार आपके घर पर है उसका आपने तेल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तेल आप इस्तेमाल करेंगे 1 किलो में 3 टेबल स्पून भर कर, ठीक है, अचार का जो खुद का होता है, और उसमें आप 1.5 टीस्पून उसका मसाला डालेंगे। तो ये वो हो गया। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अहमद का हैदराबादी अचार जो होता है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ घर में। हरी मिर्चें आपको चाहिए, बुलेट ग्रीन चिलीज, जायका ज़्यादा, तीखापन कम। फ्रेश अदरक जाएगी बीच में, जूलियन कटी हुई, अबाउट 1 इंच जितना टुकड़ा है। और उसके साथ ही आप इसको तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस से। थोड़ा इसमें हरा धनिया डालेंगे। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि आप टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें, इनको इकट्ठे ग्राइंड कर एक साइड पर रख लें। ये काम हो गया। लहसुन जो है इसे आप अलहदा ग्राइंड करेंगे, पानी डालकर थोड़ा इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। और एप्पल जो है आप इसका स्किन रिमूव कर सकते हैं या स्किन के साथ में भी सीड्स रिमूव कर लें और इसको भी ग्राइंड कर लें। तो ये तीनों चीज़ें अलहदा आपने ग्राइंड करनी है। ये जो प्लेट में तमाम है एक साथ, ये अलहदा और ये अलहदा, इन्हें ग्राइंड करते हैं और नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तेल में बना लें, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। वैसे ये जो कढ़ाई है ये घी में ही बनती है, देसी घी में, तो मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी यहाँ पर मेल्ट हो गया। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि लहसुन कुटा हुआ है, घी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है 3/4 कप। आप कम ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं अपनी चॉइस पर। और बीच में आप ऐड करेंगे चिकन। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आपने इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का रंग पिंक से वाइट की तरफ आ जाना चाहिए। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें, परफेक्टली चिकन ने यहाँ पर अपना कलर चेंज कर लिया। अब आपने जो है इस चिकन को इसमें से रिमूव करना है और एक अलहदा बर्तन में आप इसको पहले इकट्ठा कर लें। तो देख लें, चिकन निकाल कर मैंने एक साइड पर रख लिया और चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो भी तेल में ही है। अब आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ ना ज़ाया करते, कि जायका इन्हीं चीज़ों में है। आप इसमें ऐड करेंगे जो कि ग्राइंड किया हुआ तमाम हमारा मसाला था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह का, ठीक है, ये चला गया। बीच में साथ ही आप डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कुटी हुई काली मिर्च। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और आपने इसको यहाँ पर इतना कुक करना है कि जो प्याज और टमाटर वगैरह का पानी है वो तकरीबन खुश्क हो जाना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा पानी बीच में बेशक हो, ताकि फिर मैं आपको दिखा सकूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है।
ये देख लें तकरीबन यहाँ पर इसका पानी जो है खुश्क होने वाला है। तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे एप्पल, जो मैंने आपको दिखाया था उसे मैंने ग्राइंड किया और छान लिया था, तो इससे उसका जूस रह गया है, तो आप वो बीच में ऐड करते हैं। साथ ही बीच में आप डालेंगे दही, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, और आपने इसको फेंट के डालते हैं तो कभी भी इंशाल्लाह जो आपको ये इशू नहीं होगा कि दही कर्डल हो जाए। और इसको साथ साथ जल्दी से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है जो कि हमने चिकन को फ्राई किया था। इसको अच्छे से मिक्स करें, कवर कर लें, और लो टू मीडियम पर रख के इतना कुक कर लें कि चिकन डन हो जाए। और जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं वो बाद में भी अगर आप चाहें एंड में पानी डाल सकते हैं, वरना ये एक्चुअली काफ़ी गाढ़ी जो है कढ़ाई बनती है। तो सबकी अपनी चॉइस होती है कितना वो चाहेंगे थोड़ा पानी तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी इसलिए मान नहीं कर रही क्योंकि ऑब्वियसली जो मसाला है उसमें भी काफ़ी पानी अभी रह गया हुआ था, और बीच में जो है हमने भी दही भी डाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चिकन आपका नहीं गल रहा है तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। इसे कवर कर लें और कुक हो जाने दें, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देखें यहाँ पर तेल सरफेस पर आ रहा है, तो यहाँ पे हम चीज़ें जो एंड में आपने ऐड करनी वो क्रीम जाएगी बीच में। मिल्क पाउडर, इसको आप पहले मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के साथ ही अब आपने इसमें जो आपको अचार दिखाया था उसके तेल के साथ आपने डालना है। इससे बिल्कुल इसकी जो हांडी का जायका है कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। मिक्स कर लें, कवर करें, इसको दम पे रख दें बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, और फिर इस पर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, फ्रेश अदरक, और इसको जो है हम करते हैं फिर डिश आउट। तो इसी के से आप बनाते हैं शिकारपुर की कढ़ाई। इसे सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म नान हो जाए या फिर रोटियां, आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।